Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about what your body, mind and soul wants to tell you. आपकी body, आपका mind, आपकी soul आपसे क्या कहना चाहती है. So initially we will see your current energies or past, immediate past energy, and then we will take body messages, soul messages and mind messages. Okay, so ये जो reading है ये collective है guys and general है, so whatever messages resonates with you please take it, otherwise leave it for others. All right, and not a gender specific reading, anyone can watch whether you are male or female. All right, so initially I will check your current energies or immediate past energies, and then we will take a message or advice from body, then mind and then soul. Okay, so ये 3 sections में divided होगी. अगर आप तीनों सेक्शंस के मैसेजेस लेना चाहते हैं तो आप तीनों देखें. अगर आप स्पेसिफिकली अपने सोल के मैसेजेस लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली सोल मैसेजेस को को देख सकते हैं. मैं टाइम स्टैम्प में ये तीनों सेक्शंस आपको वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो दैट आपके लिए इजी रहेगा. अगर आपको कंप्लीट रीडिंग देखनी है देन वेल एंड गुड, बिकॉज हमारा माइंड, हमारी बॉडी, हमारा सोल तीनों अगर अलाइन हो तो ही हम कुछ कर पाएंगे अपनी लाइफ में. अदरवाइज अगर एक भी चीज अगर अलाइन नहीं है तो डिस्टरबेंस आ सकता है लाइफ में. ओके, सो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप तीनों सेक्शंस देखें, बट अगर आप स्पेसिफिकली किसी सेक्शन को देखना चाहते हैं देन आप वो भी देख सकते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी. Those who are watching this reading right now, my viewers, उनकी करंट एनर्जीज और उनकी इमीडिएट पास्ट एनर्जीज बताएं. यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी. माय व्यूअर्स करंट एनर्जीज एंड immediate past energies, please. Okay. All right. Back of deck is Six of Pentacles. So guys, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, मैं आपको पहले कार्ड्स बता देती हूँ. Six of Cups, Eight of Cups and the Death card. और बैक ऑफ डेक आया है आपका Six of Pentacles. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी है ना, चाहे वो करंट एनर्जीज हो या फिर इमीडिएट पास्ट एनर्जीज, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप लोग विश कर रहे हो कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाए. अब ये बैलेंस हो सकता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी चाहते हो, या हो सकता है कि आप चाहते हो कि जो मेरी लाइफ, जिस तरीके से मेरी लाइफ चल रही है ना, उसमें थोड़ा सा ठहराव आ जाए, उसमें थोड़ा सा बैलेंस आ जाए. इमोशनली तौर पे भी हो सकता है या फिजिकल तौर पे भी हो सकता है कि आप विश कर रहे हो कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाए. बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी करंट एनर्जीज एज वेल एज योर इमीडिएट पास्ट एनर्जीज मुझे ऐसी फील हो रही है कि ये तो शायद, ये जो कार्ड होता है ना, जो लास्ट कार्ड होता है, वो हमारा कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में हम वो विश कर रहे होते हैं. तो वो एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आप विश कर रहे हो कि आपकी जो लाइफ है वो बैलेंस हो जाए या सिचुएशन बैलेंस हो जाए. ओके, एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो आपकी करंट एनर्जीज है, सिक्स ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स एंड द डेथ कार्ड. ओके, सो कहीं ना कहीं या तो इमीडिएट पास्ट एनर्जीज लग रही है और करंट एनर्जीज, कुछ लोगों के लिए करंट एनर्जीज भी लग रही है, कुछ लोगों का जस्ट अभी इमीडिएट पास्ट एनर्जी मुझे लग रही है कि या तो आप में से कुछ लोगों का लव में ब्रेकअप हुआ है, लव लाइफ में डिस्टरबेंस हुआ है, या कह लीजिए आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए हो आप लोग, या फिर कुछ लोगों की लाइफ में लिटरली लव से रिलेटेड कुछ ऐसी डिस्टरबेंस आई है. हो सकता है कि ये ऐसा डिस्टरबेंस नहीं है कि लाइक ब्रेकअप हो गया हो या सिचुएशन बिल्कुल बैड हो गई हो, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं कुछ मुझे
डिफरेंसेस दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि स्लीपलेस नाइट या फिर कुछ मन मुटाव हुआ है आपके पार्टनर्स के बीच में। ये मुझे लव की एनर्जी ज्यादा लग रही है। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या लाइक मैरिड हैं, उनका मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा है। अभी इमीडिएट एनर्जीज मुझे ऐसी लग रही है कि डिसअपॉइंटमेंट से आप ज्यादा गुजर रहे हो, और इसी वजह से ना तो आप फिजिकली तौर पे और मेंटली तौर पे आप शायद चाहते हो कि आपकी जिंदगी में बैलेंस आए, राइट। और मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का करंट एनर्जी मुझे ऐसा फील हो रहा है गाइस कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, किसी चीज की एंडिंग हुई है। कुछ लोगों की लाइफ में ब्रेक भी आया है गाइस। अब ये ब्रेक हो सकता है कि फिजिकली तौर पे भी आया हो, आप कहीं जाना चाहते हो और आप कहीं नहीं जा पाए हो, या फिर आपकी जॉब में कुछ होल्ड हो गया हो, आपके करियर में होल्ड हो गया हो, किसी अपॉर्चुनिटी का आते आते रह जाना आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस है, और बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है गाइस, जिसको लेके आप अभी चिंता में हो। और या तो विश कर रहे हो कि वो सिचुएशन खत्म हो जाए, या विश कर रहे हो कि आपकी लाइफ में लिटरली जो जैसी लाइफ चल रही थी ना, बैलेंस हो जाए। ओके। और आप में से कुछ लोग मुझे लग रहे हैं कि या तो लव से भरोसा ही उठ गया है। ओके। लव से, एक रिलेशनशिप से, एक पार्टनरशिप से भरोसा उठ गया। अब आप शायद ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो किसी, कुछ कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि शायद ट्रस्ट करने में ना आपको दिक्कत हो रही है। आप अपनी लाइफ में हर एक कहते ना, हर एक एरिया में, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपका सोशल सर्कल हो, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो जैसे पहले आप थे। ओके। कुछ खत्म हुआ आपकी जिंदगी में, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिस वजह से आपका ट्रस्ट खत्म हो गया है। अगर ये रेजोनेट कर रहा है करंट एनर्जी से गाइस, बिकॉज मुझे कुछ लोगों का लग रहा है बहुत स्पेसिफिकली कि या तो लिटरली कोई सिचुएशन खत्म हुई है, या फिर कह लीजिए कि कोई पर्सन आपकी जिंदगी से चला गया है, और या फिर कह लीजिए कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें आप एक्सपेक्ट करके बैठे थे, वैसा नहीं हुआ। डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है मुझे पूरी एनर्जी में। और आप इसीलिए विश कर रहे हो कि आपकी जो लाइफ है ना, या सिचुएशन है ना, या पार्टनरशिप है, या ये जो लव रिलेशनशिप है, या एनीथिंग, कोई भी सिचुएशन, सो बैलेंस आ जाए। और शायद ये बैलेंस आप पिछला सोच के कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि जैसे पहले था ना मेरी लाइफ में, जो चीजें पहले पहले थी मेरी लाइफ में, वैसे ही कुछ हो जाए मेरी लाइफ में। ये आपकी करंट एनर्जीज दिख रही है मुझे। नाउ वी विल सी कि आपकी बॉडी आपसे क्या कहना चाहती है। ओके। हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। आई वॉज अबाउट टू से ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर भी हमारी लाइफ में लाइट लेकर आता है। ओके। सो हो सकता है कि आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और ये डेथ कार्ड इसीलिए आया है कि आप किसी सिचुएशन से, डार्क सिचुएशन से निकल के लाइट में आ रहे हो, और इसीलिए आप विश कर रहे हो कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाए। नाउ वी विल सी व्हाट योर बॉडी वांट्स टू टेल यू। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी व्हाट माय व्यूअर्स बॉडी वांट्स टू टेल यू। Tell them what my viewers body wants to tell them. Universe, please guide me what my viewers body wants to tell them. Thank you. So sorry.
Back of deck is two of swords. Okay. So what your body wants to tell you, guys, जो कार्ड है वो है Hangman, Four of Wands and the Chariot. And मैं इसलिए स्माइल कर रही थी बिकॉज आपकी जो बॉडी है ना, आपकी आपकी जो ख्वाहिशें है ना वो बहुत ज्यादा है, और आपकी बॉडी भी आपको ये कहना चाह रही है कि अगर आप इसी पोजीशन में रहे, बैक ऑफ डेक जो है वो है टू ऑफ सोर्ड्स, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो कि मेरी लाइफ में जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि या तो आप किसी चीज पे रिस्क लिए हो और चाहते हो कि वो चीज बैलेंस हो जाए, वो चीज सही निकल के आ जाए मेरी लाइफ में। कहते हैं ना हम किसी चीज पे तुक्का लगाते हैं कि हाँ ये चीज शायद चल जाएगी, या ये रिलेशनशिप शायद वर्कआउट कर जाएगा, या फिर कह लीजिए कि ये पार्टनरशिप वर्कआउट कर जाएगी, या फिर ये जो मैं करियर चूज कर रहा हूँ उसमें मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी जो बॉडी है वो आपसे ये कहना चाह रही है कि फ्लूक पे रिलेशनशिप नहीं चलते, फ्लूक पे कोई पार्टनरशिप नहीं चलती है। यही है शायद कहीं ना कहीं आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको बताने की कोशिश कर रहा है। एंड आई थिंक आपकी बॉडी ये कहना चाह रही है कि सी आपके हाथ में सोर्ड्स है बट आप ब्लाइंड फोल्डेड हो। आई मीन दिस पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड और उसके हाथ में टू सोर्ड्स है। इट मीन्स कि आपके पास टू अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, ओके, बट आप ब्लाइंड, ये पर्सन ब्लाइंड फोल्डेड है, मीन्स कि आप किसी डायरेक्शन में आपकी बॉडी जा नहीं पा रही है। आप सिर्फ कंक्लूजन पे नहीं निकल पा रहे हो, आप सिर्फ इल्यूजन में जी रहे हो, या इल्यूजन में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसका रिजल्ट आपको मिल जाए, बट आपकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं दिख रहा है, ओके। आपकी बॉडी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी बॉडी आपसे कहना चाहती है कि आप हैंग पोजीशन में रहोगे, और आपकी ख्वाहिशें बहुत है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा था, 12 टाइमर में भी देखा मैंने, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था गाइस कि जैसे ही मैं कार्ड शफल कर रही थी ना, देन सडनली ये तीन कार्ड्स आए, जिसमें एक फर्स्ट कार्ड आया आपका हैंगमैन, एंड देन दिस फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड देन चैरियट। सो आपकी जो बॉडी आपसे ये कहना चाहती है कि अगर आप हैंग पोजिशन में हो, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि अगर आप यू आर हंग्री, राइट, एंड यू वांट फूड, आप बहुत ज्यादा हंग्री हो और आपको खाना चाहिए, ठीक है ना। एक तो ऑप्शन है कि हम खुद जाके वी मेक समथिंग फॉर आवरसेल्फ, या फिर हम किसी को बोले कि हमें भूख लग रही है, हमें खाना दो, राइट, या फिर हम ऑर्डर करें। एटलीस्ट एफर्ट तो आपको लगाने पड़ेंगे ना, बिकॉज आपकी ख्वाहिशें तो बहुत है, एंड देन यू एंड आप सोच भी रहे हो कि हाँ मैं ये आज ये खाऊंगा, राइट, या मैं आज मुझे राजमा चावल खाने हैं, या मुझे आज पिज्जा खाना है, या मुझे आज समथिंग स्पाइसी खाना है। आपके मन में तो वो चीज चल रही है और बहुत एक्साइटेड हो आप इस चीज को लेके, लेकिन आप एफर्ट नहीं कर रहे। अगर आप खुद बना सकते हो तो वेल एंड गुड है, आप एटलीस्ट खुद बनाओ। अगर आप किसी को कह सकते हो तो आप खुद उनको कहो। सो मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि आपकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन आप अपनी बॉडी को आप उस लेवल पे या तो एफर्ट नहीं लगा रहे हो, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं अभी एक ही जगह पे रहता हूँ इसी रिलेशनशिप में। अच्छा मैं आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको बताती हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपके सपने तो हैं कि आपको मैरिज करनी है उस पर्सन के साथ, आप चाहते हो कि आपको मैरिज करनी है उस पर्सन के साथ, या फिर वो पर्सन आपको कमिटमेंट दे दें, लेकिन आप ना तो उस बंदे से बात कर रहे हो, ओके, ना आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हो, ना आप प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो सिचुएशन को सही करने की। आप स्टक हो गए हो, या फिर कह लो कि आपने लेट इट बी कर दिया कि हाँ ठीक है जो होगा देखा जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? आप चाहते तो हो फॉरवर्ड मूवमेंट अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, बट स्टिल आपने लेट इट बी भी कर दिया कि हाँ ठीक है ना समय पे छोड़ देते हैं। बट हाँ मेरी ख्वाहिशें ये है, मैं चाहता हूं कि मेरा पार्टनर मुझे जल्दी से जल्दी कमिटमेंट दे दे, जल्दी से जल्दी मेरी लाइफ स्टेबल हो जाए, जल्दी से जल्दी मेरी मुझे सिक्योरिटी मिल जाए।
मैं अब कहीं हो सकता है मैं एक चैरिट मूवमेंट में आ जाऊं, मैं कहीं कॉन्फिडेंटली कोई डिसीजन ले पाऊं, क्योंकि चैरियट कार्ड का मतलब ये है कि ये पर्सन जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट है अपने डिसीजन को लेके, उस डायरेक्शन को लेके, एंड यू आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट, राइट? आप कंफ्यूज हो, आपने फ्लूक पे छोड़ रखा है, किस्मत पे छोड़ रखा है, आप हैंग पोजीशन पे हो, आपकी बॉडी आपसे कहना चाह रही है कि एटलीस्ट एफर्ट तो लगाओ, बाकी रिजल्ट आना या बाकी उसका आउटकम आना वो यू नो हमारे एफर्ट पे और हमारे ऊपर वाले के ऊपर होता है, राइट? आपका जो भी एफर्ट होगा उस एफर्ट के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप एफर्ट 0% लगा रहे हो तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। अगर आप एफर्ट 60% लगा रहे हो तो एटलीस्ट आपको रिजल्ट 40 to 50% मिलेगा ही मिलेगा, राइट? सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी बॉडी आपसे ये कहना चाहती है कि आपकी लाइफ में सिक्योरिटी भी है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी है, बट और फॉरवर्ड मूवमेंट में जा सकती है लाइफ अगर आप अपने डायरेक्शन को एग्जैक्टली जान लें कि आपका क्या डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में आपको एफर्ट करना है, और इस हैंग पोजीशन से आप निकलें। ओके, हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी वजह से फिजिकली एफर्ट नहीं कर पा रहे हो, या तो कोई रुकावट आई है, जैसे कि मैंने बताया था कि डेथ कार्ड आया है, एनर्जी ऐसी लग रही है, या तो आपकी वजह से वो रुकावट नहीं आई, आपको स्टेगनेंट होना पड़ा, राइट? आपको रुकना पड़ा, आपकी बॉडी आपको डिमांड कर रही है कि आप ठीक है, अगर वो चीज नहीं हो पा रही है ना तो एटलीस्ट आप थोड़ा एफर्ट लगाओ, फिजिकली नहीं लगा पा रहे हो तो मेंटली उस चीज को करो, राइट? अगर आप किसी वजह से फॉर एग्जाम्पल अगर आपका किसी वजह से मिस हैपनिंग हो गई है और आप अपनी फिजिकल एफर्ट नहीं लगा पा रहे हो किसी चीज पे, या आप रेगुलर करियर पे नहीं जा पा रहे हो, रेगुलर किसी अपने पर्सन के साथ नहीं मिल पा रहे हो, या कोई भी चीज आप नहीं कर पा रहे फिजिकली, तो आपकी बॉडी आपसे ये कहना चाहती है कि ठीक है, उसके हिसाब से आप एफर्ट करो, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आप एफर्ट करो। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी बॉडी आपसे सिर्फ यही कहना चाहती है कि सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकते, थोड़ा एफर्ट तो आपको करना है। ओके, और अगर आप एफर्ट कर रहे थे या कर रहे हो, राइट गाइस, तो आपकी बॉडी आपसे यही कहना चाहती है कि गिव अप नहीं करना है, दो डायरेक्शन पे नहीं चलना है, टू बोट पे सेल नहीं करना है। अगर आप दो चीजें कर रहे हो तो फिर आप एक्सपेक्ट भी करो कि आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना वो दो 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 चीजों के हिसाब से मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको 10 of Cups मिल सकता है, लेकिन अगर आप अपना माइंड सेट कर लो किसी चीज पे, आप अपनी बॉडी का जो भी एफर्ट लगा रहे हो ना, फिजिकली तौर पे आप एफर्ट लगा रहे हो, मेंटली तौर पे आप एफर्ट लगा रहे हो, तो आपको ये चीज जाननी होगी कि हाँ, फिर वो 10 of Cups जो है और जो रिजल्ट है ना वो 100% दोनों में आएगा। ओके, आपकी बॉडी आपसे कहना चाहती है कि आपकी लाइफ में एक स्टेबल फैमिली है, एक पर्सन है, एक स्टेबल फैमिली है, एक स्टेबल करियर है। ओके, और इसको पाने के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट योर माइंड वांट्स टू टेल यू। Ace of Wands, Justice, okay, and the Pentacles, Page of Pentacles. Back of deck is the Lover. Okay. So कहीं ना कहीं गाइस मुझे ये ज्यादातर लोगों का लव एनर्जी ज्यादा दिख रही है इस रीडिंग में। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका जो माइंड है वो जैसे कि बॉडी में आया था 4 of Wands, और माइंड सेक्शन में आया है आपका गाइस लवर्स। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में उस लवर, वो लवर को चाहता है, लाइक उस पर्सन को अपनी लाइफ में लाना चाहता है, या उस पार्टनरशिप को अपनी लाइफ में लाना चाहता है, या उस पर्टिकुलर जिससे आप प्यार करते हो ना, आप हो सकता है आप अपने काम से प्यार करते हो, तो जो चीज से आप प्यार करते हो ना उसको अपनी लाइफ में लाना चाहता है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी जो अनकॉन्शियस माइंड में जो चल रहा है ना,
ये यही है कि मुझे वो चीज चाहिए, आई वॉन्ट दैट थिंग। सी, मैंने आपको पहले बता दिया कि आपके सपने बहुत है लेकिन आपकी बॉडी इस हिसाब से काम नहीं कर रही है। अगेन माइंड में भी एक कार्ड आया है कि यू वॉन्ट दैट पर्सन, यू वॉन्ट दैट पार्टनरशिप, यू वॉन्ट दैट करियर, यू वॉन्ट दैट यू नो वो सिचुएशन, राइट? बट कैसे भी करके मुझे वो चीज चाहिए। या और मैनिफेस्टेशन भी चल रही है आपकी। ओके, सो कहीं ना कहीं कार्ड्स हैं what your mind wants to tell you: Ace of Wands, Justice, and Page of Pentacles. गाइस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका जो माइंड है ना, वो किसी डिसीजन पे आपको चाहता है, आप डायरेक्टली नहीं। लाइक कहते हैं ना कि आपका जो माइंड है ना फिकल, आप खुद फिकल हो रहे हो, लाइक आप खुद कंफ्यूज हो रहे हो, बट आपका माइंड जानता है कि वो एक डिसीजन कौन सा है, बट आप नहीं सुन रहे हो। कहीं ना कहीं योर माइंड वांट्स टू टेल यू कि आपकी लाइफ में जस्टिस होगा अगर आप ट्रस्ट करना सीख जाओगे। अपनी लाइफ में चीजों पे ट्रस्ट करना आपने खो दिया है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मुझे एनर्जीज फील हो रही है और आपका माइंड भी आपसे कहना चाहता है कि आपकी लाइफ में कोई या तो कोई एक पर्सन है जो आपकी लाइफ में आपको लिटरली जस्टिस देगा, या फिर आप खुद अपनी लाइफ में जस्टिस लेकर आ सकते हो। आप जो चाहते हो आपकी लाइफ में वो आ सकता है, आप उस पावर में आ सकते हो। आप अपने माइंड की सुनो तो आपका माइंड आपसे ये भी कह रहा है कि आपने जो मैनिफेस्टेशन किया है ना वो अराउंड द कॉर्नर है, उसी उसी से रिलेटेड जस्टिस भी हो सकता है आपकी लाइफ में। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका माइंड बहुत स्ट्रांग है। आप डिटरमाइंड हो जाओ ना कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, नो मैटर व्हाट, मुझे उसके लिए एफर्ट लगाना है, बॉडी को अलाइन करना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आई थिंक ये अलाइनमेंट का ही केस है कि जब आपका माइंड चाहता है और आपकी बॉडी काम नहीं कर रही है या फिर आपका सोल आपका साथ नहीं दे रहा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। आपका माइंड आपसे कहना चाहता है कि योर मैनिफेस्टेशन विल डेफिनेटली यू नो बिकम योर रियलिटी, और आपके साथ जस्टिस होगा जो अभी तक नहीं हुआ है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें आई हैं और आप इस पोजीशन में आ सकते हो until unless आप अपने माइंड की सुनो, बिकॉज योर माइंड इज वेरी स्ट्रांग। ओके, और ये हैप्पी इन्वायरमेंट आपको मिल सकता है। एक लवर, जो चीज आप चाहते हो मैनिफेस्टेशन में हो सकता है कि आप लवर मीन्स जिस चीज से आप प्यार करते हो सकता है आप मटेरियलिस्टिक थिंग्स से प्यार करते हो। आप चाहते हो अपनी आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा हो, बहुत बड़ा घर हो, आप अपने फैमिली को वो सारी सुविधाएं दे पाओ, राइट? सो जिस चीज से आप प्यार करते हो ना वो चीज आपकी हो सकती है अगर आप अपने माइंड को और अपनी बॉडी को एक साथ अलाइन करें। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट योर सोल वांट्स टू टेल यू। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी व्हाट माय व्यूअर्स सोल वांट्स टू टेल देम। ओके, टू ऑफ सोल्स अगेन, आपकी सोल भी कंफ्यूज है। Okay, Queen of Swords, what your soul wants to tell you. Five of Wands and King of Pentacles. 10 of Wands. गाइस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो आपकी सोल है, बैक ऑफ डेक आपका ये कार्ड आया है 10 ऑफ Wands। आपकी जो सोल है ना वो बहुत बर्डन फील कर रही है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपकी सोल ये अनकॉन्शियसली आपको आपकी सोल बताना चाहती है कि आपके मन में जो बर्डन है ना किसी चीज को लेके वो रिलीज कर दो, बिकॉज आप बहुत बर्डन में लग रहे हो। आपकी सोल बहुत ज्यादा दबी हुई लग रही है मुझे। आपकी सोल लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थके हुए हो, बहुत प्रेशर में हो। लाइक योर सोल वांट्स टू कम आउट। लाइक कहते हैं ना कि आपकी सोल फ्री होना चाहती है, पावर में आना चाहती है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपकी सोल चाहती है कि आप जिस कंफ्यूजन में हो या जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को जी रहे हो उस तरीके से ना जियो। थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आओ या फिर थोड़ा सा फ्री करो अपने आप को। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपने ले रखी है तो आपकी सोल आपसे कह रही है कि प्लीज थोड़ा सा सेल्फ लव लेकर आओ, थोड़ा सा बाहर निकलो, गेट आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। ओके,
सो जो कार्ड्स हैं वो हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। गाइस कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि या तो आप एक फेक ईगो या फेक, नॉट ईगो, लाइक एक होता ना कि हमने लोगों के सामने एक इमेज बना रखी होती है कि मैं इतना ही स्ट्रांग हूं, यू नो, बिकॉज ये सोल वांट्स, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, या तो हो सकता है आपने लव लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी हो, या अपने पर्सनल लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी हो, करियर लाइफ में ले रखी हो, और आपने ये अपने ऊपर ये दिखा रखा है आई एम वेरी स्ट्रांग, यू नो आई एम वेरी स्ट्रांग, मैं कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ। लेकिन आपकी सोल आपसे कहना चाहती है कि नहीं, यू नो, कभी कभी अपनी लाइफ में जरूरी नहीं है कि हर वक्त लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने कंधों पे बोझ बना के रखो। थोड़ा सा अपने आप को भी फ्री करो, थोड़ा सा अपने लिए भी सोचो, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी सोल आपसे कहना चाहती है कि उस पावर में, जो एक पावर अपने सोसाइटी की वजह से बना रखी है, ये रिलेशनशिप, हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, और आप अंदर से तो चाहते हो कि नहीं आपकी शादी हो, आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी आप एक हैप्पी एनवायरनमेंट में आ जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उनकी बात सुननी पड़ रही है। हो सकता है वो किसी वजह से बिजी है, वो पर्सन, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। आप ये प्रिटेंड करते हो उनके सामने कि नहीं आप स्ट्रांग हो, आप वेट कर सकते हो, लेकिन आपके ऊपर प्रेशर है फैमिली का। हो सकता है आपकी फैमिली कहे कि नहीं, अब एज निकल रही है, या फिर कुछ भी सिनारियो हो सकता है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ गाइस। तो वो आपने जो एक फेक स्ट्रांगनेस दिखा रखी है ना अपनी, कि नहीं आई एम अ स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका अंदर जो सोल है ना वो बहुत प्योर है। आपका सोल ना चाहता है कि आप एक बच्चे की तरह बाहर निकलो, इंजॉय करो अपनी लाइफ। अगर आपने अपने आप को सोशलाइज करके नहीं किया है, काट लिया है, या फिर आप आइसोलेट हो गए हो, साबोटाज कर लिया है, तो वो चाहते कि आप बाहर निकलो। अगर आप बाहर निकलते हो, आप करते हो अपनी लाइफ में कुछ भी काम, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, गाइज वहां पे भी आपको हर वक्त स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है। वनरेबल बन सकते हो, अपने इमोशंस को बाहर ला सकते हो। आपकी सोल आपको यही कहना चाह रही है, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपकी सोल ना डरती है कि आप अपने मन की बात अगर किसी को बताओगे, या फिर 4 लोगों को बताओगे या 5 लोगों को बताओगे, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। हो सकता है कि आप बर्डन नहीं लेना चाहते हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो, और आपको डर लगता है कि अगर मैंने ये पावर, ये जो मैंने पावर शो कर रखी है कि हाँ सब कुछ हो जाएगा, आई एम देयर, डू नॉट वरी, अगर मैंने ये पावर डाउन कर दी, या फिर कह लीजिए कि मैंने लोगों से डिस्कस कर लिया उस चीज को लेके, तो बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, परेशानियां आ जाएंगी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि किंग ऑफ पेंटिकल, आपकी जो सोल है ना आपसे ये कहना चाहती है कि एक किंग की तरह, क्वीन की तरह आप लोगों के सामने तो हो, और शायद कि डर की वजह से ही आपने अपने आप को प्रिटेंड कर रखा है। आप हो सकते हो, यू मस्ट, लाइक कहते ना कि हाँ, ये जरूरी नहीं कि आप स्ट्रांग ना हो, आप स्ट्रांग हो, लेकिन कभी कभी किंग किंग और क्वीन को भी ना एक मी टाइम चाहिए होता है, एक उसकी सोल को भी ना कभी कभी सेल्फ लव चाहिए होता है, राइट, बिकॉज वो किंग है, उसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, उसके ऊपर पूरा किंगडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियली तौर पे भी हो सकता है आपके ऊपर बर्डन हो, अपनी फैमिली को लेके, अपने रिलेटिव्स को लेके, या फिर अपने सिबलिंग्स को लेके, अपने पेरेंट्स को लेके, अपने स्पाउस को लेके, फाइनेंशियली तौर पे आपकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, बट उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप बांट भी सकते हो। ओके, सो कहीं ना कहीं आपकी सोल कहना चाह रही है कि जो चीजें आपको बर्डन कर रही है ना, बर्डन फील करवा रही है, उसको रिलीज करो, बांट दो। 4 लोगों को, या तो अगर फिजिकली तौर पे नहीं बांट सकते हो तो एटलीस्ट अपने मन की बात तो किसी को बताओ। ओके, सो ये तो आपका था बॉडी, माइंड एंड सोल क्या कहना चाहते हैं। नाउ वी विल सी ओवरऑल यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। द वर्ल्ड, यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, गाइस आप में से कुछ लोगों का लाइफ में ना फाइनेंशियली तौर पे अब समय स्टार्ट हो रहा है। ओके, और हो सकता है आपको बर्डन आप फील होने लगे, क्योंकि आपके ऊपर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि पूरा वर्ल्ड आपके ऊपर निर्भर नहीं है,
ओके पूरी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल पूरे घर की जिम्मेदारी है, अपने रिलेशनशिप को चलाने के लिए सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ओके 2 टू टेंगो होता है। कहीं ना कहीं आपको अपने बारे में भी सोचना है। आप अपने अंदर एक होम हो, आप अपने अंदर एक वर्ल्ड हो, आप अपने बारे में भी सोचो। अपनी अपनी थोड़ा सा अपने बारे में भी सोचो कि आपको भी फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रांग होना है, राइट। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये एक तरीके का मैसेज भी है और ब्लेसिंग्स भी है कि पूरा वर्ल्ड आपका वेट कर रहा है और फाइनेंशियली तौर पे आप बहुत ज्यादा अबंडेंट होने वाले हो। ओके एंड देन होल वर्ल्ड विल रिकग्नाइज यू, ये ब्लेसिंग्स भी है। ओके अगर आप अपनी बॉडी माइंड एंड सोल को अलाइन करके उस पे चलते हो तो पूरा वर्ल्ड आपका वेट कर रहा है। एंड देन जब आप वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाओगे, राइट, किसी भी चीज में, चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, तो ऑब्वियस सी बात है ना, आप फाइनेंशियली तौर पे भी अबंडेंट हो रहे हो। ओके सो ये तो मैसेज है। नाउ वी विल टेक सम एंजल मैसेज। एंजल प्लीज गाइड मी, जो मेरे व्यूअर्स है उनकी बॉडी माइंड एंड सोल, उनको क्या मैसेज देना चाहता है। फर्स्ट for body message, let go. Now mind, big happy change for mind and for soul. Listen to your intuition. See, so आपका जो बॉडी है वो आपसे कहना चाहता है कि लेट गो, कुछ चीजें हैं उसे लेट गो कर दो। अगर आप ये सोच रहे हो कि ठीक है किस्मत पे छोड़ देते हैं, नहीं, जो सिचुएशन आपको ये कहने के लिए मजबूर कर रही है उस सिचुएशन को लेट गो करो और आगे बढ़ो। ओके आपका माइंड आपसे कह रहा है बिग हैप्पी चेंज इज कमिंग इफ यू लिसन टू योर माइंड। ओके लिसन टू योर इंट्यूशन। योर सोल वांट्स टू टेल यू कि प्लीज आप अपनी इंट्यूशन की भी सुनो, बिकॉज आपका सोल कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्टली बताना चाह रहा है कि आपके मन में अगर कोई बर्डन है, आप बर्डन फील कर रहे हो, तो उसको रिलीज करो। ओके एंड सम चैनल मैसेजेस। Never give up. November, October, okay, and one day at a time. So आप overall body, mind and soul आपको ये कहना चाहते हैं, practice makes man perfect. Okay, write your own story. Blessings are coming, guys. And 2 months, so हो सकता है 2 months significant हो आपके लिए। Okay, so this was the reading what your mind and body and soul wants to tell you. So अगर आपको ये reading पसंद आई and if you want to claim this reading, please do not forget to comment on this, and if you like it then please do like and do subscribe my channel. If you haven't subscribed my channel yet then please subscribe it, and if you already a subscriber, thank you for watching, and आप इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए आप सभी। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।